सेल सरफेस रिसेप्टर्स के आज इस पार्ट में हम लोग आरटीके और जैक स्टैट सिग्नलिंग के साथ स्मैट पाथवे भी देखने की कोशिश करेंगे। उतना तक हम लोग कवर करें। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पहले तो जैक स्टैट पढ़ा था और फिर उसमें आरटीके के साथ उसका एक रिलेशनशिप भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और जो डिफरेंस था उसको भी हम लोगों ने देखा था कि जैक एक साइटोप्लाज्मिक नॉन रिसेप्टर पाथवे है, जबकि नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे है, जबकि आरटीके जो होता है वो टायरोसिन काइनेज पाथवे होता है। मुझे लगता है कि वो भी इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए सफिशियंट है। आपको उसमें बहुत कुछ अलग से जानने की जरूरत मुझे नहीं लगता बहुत है, तो हम स्पैट पाथवे में ही चलते हैं। अब देखिए, एक फैमिली है, सिग्नल्स की फैमिली है, तो आज वहां से शुरू करते हैं हम लोग बात, और उसका नाम है टीजीएफ बीटा सुपर फैमिली। ठीक है, टीजीएफ बीटा सुपर फैमिली। ठीक है, टीजीएफ बीटा सुपर फैमिली एंड द स्मैड पाथवे। बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो हम लोग टीजीएफ बीटा के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो टीजीएफ का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर बीटा। ट्रांसफॉर्मिंग मतलब क्या होता है? बदलाव करने वाला। ज्यादातर जितने भी सेल सिग्नलिंग का काम होता है वो फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी, इन्हीं सब में लोग पढ़ते हैं। एप्लीकेशन हम लोग यहाँ तो उसके सेल सरफेस रिसेप्टर को देख रहे हैं, साथ ही साथ थोड़े से एग्जाम्पल के साथ उसका कोरिलेशन कर रहे हैं, है कि नहीं है? तो ये जो टीजीएफ बीटा सुपर फैमिली है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा सुपर फैमिली, इस अंदर में कौन कौन सा फैमिली आता है, बेसिक जानकारी करें तब हम लोग इंटर करेंगे। देखिए, टीजीएफ बीटा सुपर फैमिली, इस सुपर फैमिली के अंदर में लगभग 7 फैमिलीज आते हैं। सबसे पहले है बीएमपी फैमिली। बीएमपी का फुल फॉर्म होता है बोन मॉर्फो जेनेटिक प्रोटीन। तो ये वो परिवार है जो बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन के रूप में सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया। आज इसका उपयोग बोन के अलावा दूसरे जगह पर भी मिलता है। तो पहला जो फैमिली है वो है बीएमपी फैमिली। दूसरा जो फैमिली है उसका नाम है जीडीएफ फैमिली। जीडीएफ का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फैक्टर्स। नाम से इसका भी लग रहा है कि ये ग्रोथ भी करेगा और बदलेगा भी, मतलब सेल की संख्या भी बढ़ाएगा, माइटोसिस प्रमोट करेगा, और सेल का नेचर भी बदलेगा, मतलब डिफरेंशिएट भी करेगा। ये जीडीएफ फैमिली हो गया। जो तीसरा परिवार है इसका वो है एएमएच फैमिली। एएचएम फैमिली जो है उसका नाम होता है एंटी मुलैरियन हार्मोन। ठीक है, ये एंटी मुलैरियन हार्मोन है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन में जब एम्ब्रियो में मेल और फीमेल का डिफरेंशिएशन किया जाता है उस वक्त ये एंटी मुलैरियन हार्मोन को पढ़ने का हम लोग को मौका मिलता है। हम लोग रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में भी इसको पढ़ते हैं। साथ ही डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी एक टॉपिक है, इसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन, वहां भी इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये 3 फैमिली हो। तो चौथा फैमिली है
उसका नाम है नोडाल फैमिली। नोडाल प्रोटीन का नाम है, इसका कोई फुल फॉर्म मैंने देखा नहीं अब तक, शायद है भी नहीं। ये 4 हो गया। जो 5वां फैमिली है वो है एक्टिविन्स। एक्टिविन्स फैमिली, एक्टिविन्स फैमिली। और अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो एक्टिविन नोडाल खूब क्वेश्चंस रखता है ये लोग अपने। अब जो विद्यार्थी बहुत तैयार नहीं है वो तो एकदम हड़बड़ा जाता है, ये सब आया कहाँ से। ये 5 हो गया। और ये जो अंतिम है 6वां, 6 फैमिली है, उनका नाम है खुद TGF बीटा फैमिली। फैमिली। तो ये जो 6 फैमिलीज हैं प्रोटीन्स के, वह इस TGF बीटा सुपर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहला है वो बोन मॉर्फोजेनेटिक फैमिली है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फैक्टर फैमिली है, एंटीमोलेरियन हार्मोन फैमिली है, नोडल फैमिली है, एक्टिविन्स फैमिली है, और खुद ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा फैमिली कहलाता है। ठीक है, ये जो 6 फैमिली है, इन 6 फैमिली का नाम दिमाग में रहना चाहिए। इस सुपर फैमिली के लिए जो पाथवे है उसका नाम है द स्मैड पाथवे। ठीक है, स्मैड पाथवे। ये जो स्मैड है वो 2 प्रकार का होता है। जो स्मैड प्रोटीन होता है वो 2 प्रकार का होता है। स्मैड 2 प्रकार। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग आर स्मैड, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग को स्मैड। ठीक है, ये जो आर स्मैड होता है वह रिसेप्टर रेगुलेटेड होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा आर स्मैड। और दूसरा का नाम है को। तो को का मतलब ही होता है को। ठीक है ना, को मतलब सहयोगी। बढ़िया। जब आर स्मैड को स्मैड से जुड़ जाता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो जाता है। देखिए, आर स्मैड जब वो स्मैड के साथ जुड़ जाता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है आर को स्मैड, यह एक एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, मतलब ऑब्वियसली डीएनए से बाइंड करने वाला फैक्टर। ठीक है, तो आर स्मैड और को स्मैड जब आपस में जुड़ जाता है तो ये फिर एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनता है। और इस जुड़ने के लिए इसको क्या चाहिए? इसको जुड़ने के लिए एटीपी का खर्चा, मतलब फॉस्फेट का खर्चा यहाँ चाहिए, तभी ये काम हो पाता है। ठीक है, जैसे मन में होगा कौतूहल की कैसे सर, कैसे, कुछ एग्जाम्पल बताइए। निश्चित रूप से एग्जाम्पल बताया जाएगा क्या, लेकिन उससे पहले है कि जो स्मैड पाथवे है उसमें जो रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर्स को भी हम लोग को देखना चाहिए। तो जो पाथवे है वो कैसे है कि TGF बीटा, ठीक है, TGF बीटा रिसेप्टर से बाइंड करता है। कौन बाइंड करता है? सिग्नल। सिग्नल बाइंड करने के बाद TGF बीटा डायमराइज करता है। मैं कलर चेंज कर देता हूं। TGF बीटा डायमराइजेस। डायमराइज मतलब 2 यूनिट जुड़ते ही ये एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद ये किसको एक्टिवेट करता है? एक्टिवेट्स आर स्मैड। जब आर स्मैड एक्टिवेट हो जाता है तो ये किसको एक्टिवेट करता है? एक्टिवेट्स को स्मैड। और जब दोनों एक्टिवेट हो जाता है तो क्या बन जाता है? आर को स्मैड। आर को स्मैड क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF।
ये कहाँ जाता है? इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जाने पर ये कहाँ बाइंड करेगा? डीएनए से, ठीक है ना। डीएनए से ये आर को स्मैट जो है वो बाइंड करेगा, और इसके बाद तो समझाने की जरूरत नहीं है। यहां से ट्रांसक्रिप्शन होकर क्या बनेगा? एमआरएनए। फिर एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। और प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स। करेक्ट। यह इसका बेसिक स्ट्रेटजी है इस पाथवे। देखिए, जो जो सिग्नल होता है, सिग्नल ये बाइंड करता है, बाइंड्स टू टीजीएफ बीटा रिसेप्टर्स। अब ये टीजीएफ बीटा रिसेप्टर जो है, इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है टाइप 1 टीजीएफ बीटा आर, दूसरा होता है टाइप 2 टीजीएफ बीटा आर। आर मतलब रिसेप्टर, आर स्टैंड्स फॉर रिसेप्टर। दो प्रकार का हो गया। अब जब दो प्रकार का है, डिफरेंट है, तो दोनों में तो डिफरेंस भी होना चाहिए ना। हम लोग कहते हैं हाँ डिफरेंस है। क्या है? इसका साइटोसोलिक डोमेन जो है, साइटोसोलिक डोमेन पर सेरिन थ्रियोनिन काइनेज है। मतलब वो काइनेज जो सेरिन या थ्रियोनिन से फॉस्फेट जोड़ता है, ठीक है। जबकि टाइप 1 में क्या है? यहां पर इसमें जीएस बॉक्स है। अभी आया टर्म है कि सर ये जीएस बॉक्स क्या है, क्या इसका मतलब होता है, ठीक है। तो जीएस बॉक्स का मतलब होता है, जी स्टैंड्स फॉर ग्लाइसिन अमाइनो एसिड एंड एस स्टैंड्स फॉर सेरिन अमाइनो एसिड्स। अगर लगातार रिपीट में रहे, कैसे? जी एस जी एस जी एस जी एस, देख रहे हैं? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिपीट है ये। और इस तरह के जो बॉक्स, मतलब हम सीक्वेंस बनाएंगे प्रोटीन पर, हम लोग क्या बोलेंगे उसको? जीएस बॉक्स। ऐसे 30 रिपीट्स होते हैं, और यही टाइप 2 को जो होता है वो क्या करता है? सिग्निफाई करता है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझना है कि जीएस बॉक्स इसमें होता है। लेकिन एक चीज है इसमें कि इसमें भी सेरिन थ्रियोनिन काइनेज होता है, ये डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ ये जीएस बॉक्स है। टाइप 1 में कोई जीएस बॉक्स नहीं होता है, टाइप 2 में जीएस बॉक्स होता है। ग्लाइसिन सेरिन रिच रिपीट्स बॉक्स। अब हम लोग डायग्राम के मोड में आते हैं और उसको सीखते हैं। देखिए, चलिए, देख, ठीक है। और ये जो हमारा ये है टाइप 2, टाइप 2 टीजीएफ बीटा रिसेप्टर। ठीक है। ये जो डार्क कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली सेरिन थ्रियोनिन काइनेज वाले एरिया है, काइनेज डोमेन है, ठीक है। इसलिए उसको ऐसे करके लिखें। अब ये जो है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये है एक्स्ट्रा साइटोसोलिक फ्लूइड, और ये जो हिस्सा है वो है साइटोसोल। इसलिए इस हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोसोलिक डोमेन। इसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा साइटोसोलिक डोमेन। बीच वाले हिस्सा को क्या कहते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। ये कभी भूलिएगा नहीं। इसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा साइटोसोलिक ईसी डोमेन। इसको कहते हैं साइटोसोलिक डोमेन।
और ये हो गया ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। इन सब चीजों को भूलना नहीं। एक और होगा इसका टाइप, इसको हम लोग कहेंगे टाइप 2। और यहां पर जो है ये जो डार्क कलर का आप देख रहे हैं, ये डार्क कलर का देखिए, दिस इज कॉल्ड जीएस बॉक्स। यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइसिन और सेरीन कई रिपीट्स में यहाँ पर नजर आता है, और इसमें भी सेरीन थ्रियोनिन और डोमेन जो है वो होता है। अब क्या होता है कि जब सिग्नल आता है, ठीक है, मान लो एक प्रोटीन है, इसका नाम है टीजीएफ बीटा प्रोटीन, यही आ रहा है। डायमराइज मतलब क्या होगा, जब कई बार मन में सवाल आएगा कि दो मॉलिक्यूल क्यों, तो दो मॉलिक्यूल इसलिए कि एक सर्टेन अमाउंट में सिग्नल मिलने से ही रिसेप्टर एक्टिव होता है, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि मच्छर हमारे हाथ पर बैठा रहता है, लेकिन वह इतना सिग्नल जनरेट नहीं करता है कि ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करे, लेकिन जैसे ही वो मूव करता है तो फिर सिग्नल ज्यादा हिट हो जाता है, इसके कारण हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। सो डायमराइज फॉर्म में ये चाहिए, ठीक है भाई, चाहिए तो चाहिए। देखिए एक सिग्नल ये और दूसरा सिग्नल ये, अब दोनों सिग्नल हो गया। हम जैसे डायग्राम बनाते रहे फटाफट, आप भी मेरे साथ बनाए। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे कि जो टाइप 2 है उसका साइटोसोलिक डोमेन थोड़ा छोटा है, करेक्ट, जबकि जो टाइप 1 है उसका साइटोसोलिक डोमेन थोड़ा बड़ा है। ये सब भी दिमाग में बिठा के चलना है दोस्तों, कुछ भी बात जो है वो गड़बड़ कर सकता है। ये क्या है, ये जीएस बॉक्स है, ठीक है। हम एक बार पीछे चलते हैं, हमको लगा था कुछ हम उल्टा बताएं, ठीक है ना। अब मैं यही इसको कर देता हूँ, ठीक। ये टाइप 1 टाइप 2, हाँ ये टाइप 2 है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाते हुए भावनाएं बह जाती। हाँ टाइप 1, प्लीज करेक्ट इट। अब यहाँ पर ये जैसे एक्टिव हुआ तो फॉस्फेट भी जुड़ गया, सेरीन या थ्रियोनिन पर फॉस्फेट जुड़ गया। यहाँ पर भी जो सेरीन थ्रियोनिन है, सेरीन या थ्रियोनिन में फॉस्फेट जुड़ गया, ये एक्टिव हो गया। टाइप 2 को हम लोग ऐसे फेड किए थे, कर देते हैं। अब ये सब सिग्नल देना शुरू कर दिया, ये एक्टिव हो गया। अब एक्टिव होने के बाद क्या होगा, ये जो है आगे स्मैट को एक्टिव करेगा। देखिए गोल सा दे रहे हैं स्मैट, और इसमें क्या जुड़वा देगा, फॉस्फेट। तो ये स्मैट कौन सा स्मैट है, ये आर स्मैट है, क्योंकि ये स्मैट किसके कारण एक्टिव हुआ है, रिसेप्टर के एक्टिवेट होने से ये एक्टिव हुआ है। इसका नाम पड़ा आर स्मैट, ठीक है। जैसे आर स्मैट एक्टिव होगा तो वह किसको एक्टिवेट कर देगा, छोटा सा एक स्मैट होगा जिसे हम लोग कहते हैं ओ स्मैट। देखिए ये जो है ये क्या है, ओ स्मैट, ओ स्मैट को एक्टिव करेगा। जैसे ही एक्टिव होगा तो रिजल्ट क्या होगा कि को स्मैट और आर स्मैट आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ गया दोनों, और अब जुड़ गया, दोनों को कलर भी कर देते हैं। अब लोग भी कलर का उपयोग क्या करें, डायग्राम बनाना किसी भी हाल में समय को तो लगाता है, लेकिन लंबे समय तक ये मेमोरी में उसको शार्प करके रखता है।
इसलिए डायग्राम बनाना टाइम की बर्बादी नहीं है, बल्कि लंबे समय तक इसको याद रखने में। अब ये क्या हो गया, आर ऑब्लिक को स्मैट। अब ये आर एक ऑब्लिक को स्मैट जो है वो एक्टिव हो गया। अब ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो गया। अब जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो गया तो ये कहाँ एंटर करेगा, ये इन द न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस के अंदर में घुस गया। न्यूक्लियस के अंदर में घुसेगा, वी ऑल नो न्यूक्लियस के अंदर में कौन है, न्यूक्लियस के अंदर में तो डॉन है, मतलब कि डीएनए है। हम डीएनए को बना रहे हैं, सिस्टमैटिक करने के लिए हमने इसको, ठीक है, ये हो गया हमारा डीएनए। अब डीएनए में जो लोकेशन है इसका, उस लोकेशन पर जाकर ये क्या होगा, बैठ जाएगा। दोनों ओ एंड आर एस मैट, ठीक है। क्योंकि मैंने कलर किया है तो मैं कलर नहीं हटाऊंगा, नहीं तो विद्यार्थी बहुत भोला मन होता है, बोलेगा कलर क्यों हट गया भाई, कुछ बदल गया क्या, नहीं कुछ नहीं बदला है। वो जाके अपना डीएनए पर बैठ गया अपने जगह पर। क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो क्या करेगा, एमआरएनए के सिंथेसिस को प्रमोट करेगा, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। फिर क्या होगा, प्रोटीन बनेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और जिस काम के लिए इसको दिया गया है वो काम ये करेगा, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो ये जो है इसके काम करने का तरीका है, ठीक है। अब जो वो आर रिसेप्टर, आर स्मैड और को स्मैड होता है, इसका टाइप होता है। जैसे कि ये जो स्मैड है ये है स्मैड 2,3, जबकि ये जो को स्मैड है वो है स्मैड 4। तो आपके मन में आएगा सर कौन सा स्मैड किसके लिए यूज होगा, आर का कितना टाइप होगा, को का कितना टाइप होगा। तो आइए एक झटपट एक टेबल देख लेते हैं, ठीक है ना। एक टेबल देख लेते हैं, ये टेबल आपको हमेशा रिकॉल करने में मदद करेगा, ठीक है। यहाँ हो गया सिग्नल या लिगैंड, यहाँ आर एस मैड, यहाँ को एस मैड, इसका टाइप जस्ट सीट, ठीक है। पहला एक्टिविन ए का टाइप, सबका टाइप होता है ए। इसके लिए जो स्मैड है, आर स्मैड, वो है स्मैड 2 and 3, जबकि को स्मैड है स्मैड 4। अभी आप सोच रहे होंगे कितना मुश्किल ये है, लेकिन थोड़ी देर में आसान दिखेगा आपको। 2 ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फैक्टर 1, इसके लिए स्मैड 2-3 है, स्मैड 4, ठीक है। तीसरा हो गया नोडल, नोडल के लिए स्मैड 2-3 है, स्मैड 4 को स्मैड है। चौथा टीजीएफ बीटा खुद अपने, इसके लिए भी स्मैड 2 and 3 है, स्मैड 4 है। मतलब कॉमनली सब में ये कॉमन है, लेकिन एक जो है जिसको हम लोग बोलते हैं बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, इसमें डिफरेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड, इसमें होता है स्मैड 158, और ये इसमें भी कॉमन होता है। सो आपको समझ में आया कि कहां पर डिफरेंस है जिसको कि आपको दिमाग में रखना है। बाकी सब का सब जो है स्मैड 2-3 जो है वो आर स्मैड है, और स्मैड 4 जो है वो इसका क्या है, इसका वो को स्मैड है, ठीक है। तो ये जो है ये स्मैड को समझने का हमें मौका मिलता है। अब स्मैड के अंदर में कौन कौन से पॉपुलर सिग्नल्स हैं, पॉपुलर सिग्नल्स और लिगैंड्स जिनके लिए ये रिस्पॉन्स करते हैं। अगर इनको हम लोग देखें, एक तो खुद टीजीएफ बीटा प्रोटीन, ये एक सिग्नल होता है। दूसरा एक्टिविन खुद नाम है प्रोटीन का, वो सिग्नल होता है। बीएमपी एक्टिविन टाइप्स, हम एक्चुअली टाइप्स लिख देते हैं, बीएमपी टाइप्स। कहीं भी अगर आप बीएमपी देखते हैं, बीएमपी 5, बीएमपी 7, बीएमपी 3, तो ये सभी उस प्रोटीन का ही नाम है। तो इसका सिग्नल भी जो है उसका यही नाम है, नोडाल, और इसका टाइप्स होता है। तो आपको उसी टाइप्स के साथ जाना चाहिए, जाना पड़ना चाहिए,
और ये काम जो है ये स्मैट पाथवे का होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग WNT पाथवे रिसेप्टर्स देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब चीजें, सबका उपयोग है।